ओके, तो स्टार्ट करते हैं। CCNA 200-301 का डे 3, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई IPv4 एड्रेस। आईपी क्या होता है? आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। आईपी क्या है? देखो, आईपी क्यों यूज होता है? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आईपी क्या है, ये क्यों यूज होता है। देखो, मैं बताता हूँ। बेसिकली आईपी जो यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना। देखो, जब हम कोई डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उसे जरूरत पड़ती है आईपी की। क्यों पड़ती है? अगर एक डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट है, अगर उसे आईपी नहीं दोगे तो वो डिवाइस किसी और डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ऐसे समझो, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कोई भी चीज डिलीवर कर रहे हैं, कोई भी चीज जैसे आपको पार्सल करनी है अपने किसी रिलेटिव के यहाँ, या मतलब अपने फादर को, या कहीं भी डिलीवर करनी है, तो उस डिलीवरी के लिए क्या चाहिए? उस चीज उसे एक एड्रेस चाहिए होगा, है ना। अगर आप अमेजोन से भी कोई चीज मंगवाते हो तो आप एड्रेस देते हो ना। कैसे अमेजोन को पता लगेगा आप कहाँ रहते हो? जब आप उस पर एड्रेस दोगे, ठीक है, मेरा नाम है अनूप चौहान, ठीक है, उसके बाद स्ट्रीट नंबर जो भी है वो डाल दिया। देन आपने वहां का जिप कोड डाला, जो भी आपका एरिया होगा वो एरिया नेम डाला। देन उसके बाद आपने हाउस नंबर डाला, हाउस के बाद आपने नेम डाला, है ना, तभी तो डिलीवर होगा। सेम ये चीज हमारा आईपी के साथ होता है। आईपी भी हमारा काम करता है कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेट डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जब आप आईपी देंगे तभी उसे पता लगेगा ये इस नेटवर्क का है और हमें वहां पर जाना है, मतलब जहां जाना है तो वहां जा सकता है। अगर वहां पे आईपी नहीं होगा तो एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं करेगी। तो ये होता है बेसिकली आईपी का यूज। आईपी आईपी में बेसिकली क्या होता है? आईपी में होते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। बेसिकली प्रोटोकॉल्स में रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। आईपी का बेसिकली जो काम होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, या अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ, ये मेरा एड्रेस है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर किसी कोई चीज भेजना है तो उसे एड्रेस बताना पड़ेगा। यही काम करता है हमारा आईपी। ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है ना। जैसे कि हर एक चीज का लॉजिक होता है। आप अपना नाम रखते हो, उसका भी एक लॉजिक है ना। ये लैपटॉप है, इसका नाम लैपटॉप क्यों रखा हुआ है? आप सीसीएनए पढ़ रहे हो तो इसका नाम सीसीएनए ही क्यों रखा हुआ है? इसका भी एक लॉजिक है। वैसे भी आईपी वर्जन जो 4 है, 6 है, जितने भी आईपी है, इन ये भी लॉजिकल एड्रेस है। इनका भी एक लॉजिक होता है रखने का, आईपी बनाने का। तो वही चीज बताया गया, ये एक लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है ना। ये बेसिकली जो डिनोट किया जाता है, जो लिखे जाते हैं, तो वो आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 4, मोस्टली दो ही आईपी यूज हो रहे हैं। वैसे तो आईपी वर्जन 1 से स्टार्ट हुआ था और एंडिंग अभी 6 पे है। अभी तक है, आगे आएगा उसका तो पता नहीं, लेकिन जो 1 से स्टार्ट हुआ था, आईपी वर्जन 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखो, जब 1 आया था उन्होंने रिसर्च किया, 1 आया लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। 2 आया, उस पर बहुत सारी रिसर्च हुई, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। 3 आया, 3 पे बहुत सारी रिसर्च हुई, वो सक्सेस नहीं हुआ। लास्ट में 4 आया, 4 सक्सेस हुआ, इसलिए हम सारे यूज कर रहे हैं। आईपी वर्जन 5 भी आया था, लेकिन आईपी वर्जन 5 कहाँ यूज होता है? बेसिकली आईपी वर्जन जो 5 होता है वो होता है आपका यूज स्ट्रीमिंग के लिए। जो हम स्ट्रीमिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज किया जाता है, बट उसे अभी ओपनली यूज नहीं हो रहा, उसका ओपनली यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। और दूसरा आईपी हमारा आईपी वर्जन 6, वो बेसिकली ऑलमोस्ट अब यूज होने लगा है, क्योंकि आईपी 6 लाने का मेन रीजन ये था क्योंकि आईपी वर्जन 4 हमारे पास ऑलरेडी खत्म हो चुके थे। देखो, मैं आपको बताता हूँ, आईपी वर्जन 4 में इतने एड्रेस होते हैं, 2 की पावर 32। अगर 2 की पावर आप 32 करोगे, जितना भी आता है उतने एड्रेस होते हैं आईपी वर्जन 4 के अंदर। आईपी वर्जन 4 के अंदर, जस्ट अ सेकंड, एक बार मैं रिमूव कर लेता हूँ इसे। आईपी वर्जन 4 में जो आईपी होते हैं 2 की पावर 32 होते हैं। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको निकलेगा 4294967296, इतने एड्रेस निकलेंगे। बट आप इतने भी एड्रेस नहीं दे सकते। रीजन बिहाइंड, क्योंकि देखो इतने एड्रेस निकल आएंगे, इसमें से कुछ ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा हमारे पास, ठीक है, कुछ हमारे पास नेटवर्क एड्रेस, होगा हमारे पास, ठीक है, नेटवर्क होगा, जिसमें से होस्ट जो बचेंगे। देखो, एक जो हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है उसे हम नहीं किसी को देते, वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है। फिर नेटवर्क एड्रेस जो होते हैं वो हमारे नेटवर्क के लिए यूज होते हैं। ये आपको बताया जाएगा कितने एड्रेस यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। ये अभी मैं थोड़ा सा
ये कंप्लीट होने के बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने एड्रेस यूज कर सकते हैं, कौन कौन से एड्रेस यूज होते हैं, कौन कौन से एड्रेस यूज नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ जो आईपी वर्जन 4 है, ये आईपी वर्जन 4 32 बिट लॉन्ग है, जैसे कि आपको पता है ये 32 बिट है। आईपी वर्जन 4 32 बिट, ठीक है, IPv4। और जो हमारा IPv6 है, IPv6 ये हमारा 128 बिट। अब सोचो कितना बड़ा होगा IPv6। अब आईपी वर्जन 4 हम इतने टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं, वो केवल 32 बिट का था, और आईपी वर्जन 6 जो है वो हमारा 128 बिट का है, तो इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब ये समझ लो, अगर आप हर एक चीज को एक आईपी एड्रेस देते हैं, इवन आप पेन से लेके अपनी शर्ट, टी शर्ट, पैंट, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, हर एक चीज को आईपी दोगे तब भी वो आईपी खत्म नहीं होगा। रीजन ये है क्योंकि ये 128 बिट का होता है। अब सोच लो आप 128 बिट हो गया तो कितना बड़ा होगा, जबकि हम आईपी वर्जन 4 अभी तक यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, ये 32 बिट का होता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर, जो हमारा आईपी वर्जन 4 है इसमें 4 सेगमेंट होते हैं। 4 सेगमेंट का मतलब ये होता है, जैसे कि हम लिखते हैं ना आईपी 192.168.1.1, ये आईपी लिखा, तो एक सेगमेंट जो हो गया 192 का, एक सेगमेंट हो गया हमारा 168 का, थर्ड सेगमेंट हो गया 1 का, फोर्थ सेगमेंट हो गया हमारा 1 का। तो 1 2 3 4 ये हमारे पास 4 सेगमेंट होते हैं। ऐसे ही आईपी वर्जन 6 के अंदर, आईपी वर्जन 6 के अंदर हमारे पास 8 सेगमेंट होते हैं। अब ये 32 बिट लॉन्ग कैसे हुआ, देखो इसमें 4 सेगमेंट हुए, एक सेगमेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8 वैल्यू होती है एक सेगमेंट की, क्योंकि ये वर्क करता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, है ना। एक सेगमेंट की 8 वैल्यू होगी, सेकंड की भी 8 होगी, थर्ड की भी 8 होगी और फोर्थ की भी 8 होगी। तो अगर आप इसे प्लस करेंगे 8 8 8 8 तो ये होता है 32 बिट, 32 निकल के आएगा, तो ये 32 बिट लॉन्ग होता है। ठीक है ना। चलो एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ। और जो आईपी एड्रेस लिखा जाता है, जब भी हम आईपी एड्रेस लिखते हैं, जब भी हम अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं जहां भी लिखते हैं, तो वो डॉटेड डेसिमल में लिखते हैं। डॉटेड डेसिमल इन द सेंस 192.168.1.1 इस टाइप में आईपी एड्रेस लिखते हैं। ठीक है ना। ये जो आईपी वर्जन 4 है ये डॉटेड डेसिमल में लिखा जाता है, बेसिकली डेसिमल में लिखा जाता है, और आईपी वर्जन जो 6 होता है वो हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल के अंदर लिखा जाता है। तो हेक्साडेसिमल क्या होता है वो भी मैं आपको एक बार बताता हूँ। डेसिमल क्या होता है, देखो डेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है वो 1 to 9 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, सॉरी 0 to 9, ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया। हेक्साडेसिमल जो हमारा होता है, हेक्साडेसिमल होता है 0 to F। 0 to F का मतलब ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन हमारा आ जाता है A B C D E और F। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे 0 से लेके तो ये 15 होगा। F की वैल्यू होती है 15, E की 14, B की 13, C की 12, B की 11 और A की 10। A की वैल्यू 10 होती है, B की 11 होती है, C की 12 होती है, D की 13 होती है, E की 14 होती है और F की 15 होती है। तो 15 तक आता है, ये हमारा हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल जो हमारा लिखा जाता है वो लिखा जाता है आईपी वर्जन 6। अगर आईपी वर्जन 6 आपको मिलेगा वो हेक्साडेसिमल में मिलेगा, और आईपी वर्जन 4 जो मिलेगा वो आपको डेसिमल फॉर्मेट में मिलेगा, मतलब 1 to 9 के फॉर्मेट में। ठीक है ना। और आईपी वर्जन 4 की जो रेंज होती है वो 0 से होती है और 255 तक जाती है। 255 क्या होता है, बेसिकली देखो 255 कैसे, अगर इसका जो मैंने आपको बताया था 4 सेगमेंट होते हैं आईपी वर्जन 4 में, 4 सेगमेंट हुए, एक सेगमेंट की वैल्यू 8 है। 8 कैसे है, देखो अगर इसे करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसकी 8 वैल्यू है, 8 बिट है ये। अगर आप यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया ना। ठीक है, अब इसका 2 की पावर कर दो आप, इसकी पावर 2 की पावर यहाँ से 2 की पावर
2 3 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 8 की पावर 2। अगर आप ऐसे करोगे तो ये हो जाता है 1 7 जो होगा वो 128 होगा, 6 होगा आपका 64 होगा, ठीक है ना। देन आपका जो 5 होगा 32 होगा, 4 होगा वो आपका 16 होगा, ठीक है ना। और ऐसे ही 8 4 2 और 0 ये हो गया। अगर आप ये गिनोगे, अगर आप ये काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप इनका टोटल करोगे 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, तो ये जो टोटल आएगा वो टोटल आपका आएगा 255। तो यही चीज इसमें बताई हुई है कि जो ये रहा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ रिमूव करके, जस्ट अ सेकेंड। ये जो रेंज दिखाई है, द रेंज ऑफ ईच ऑक्टेट बिटवीन 0 एंड 255, 0 से लेके 255 तक होती है, 255 तक, ठीक है। और आईपी एड्रेस जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग 0 से लेके एंडिंग है 255, ये एक ही बात है, यहाँ 0 कर लो या 255, ऑल जीरोस मतलब 1, क्योंकि आपको पता बाइनरी का सारे 0 0 अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो ये भी 0 ही होगा, ठीक है। आपको मैं ये भी बताऊंगा बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आप मैंने ऑलरेडी एक सेशन अपलोड कर रखा है आईपी वर्जन 6 का, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। उसमें सारा बताया गया है कि आईपी वर्जन 6 हम कैसे लिखते हैं, कैसे उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, सारा कुछ बताया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें भी बताऊंगा कि आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 कैसे लिखा जाता है, ये कितना बड़ा होता है ना, और कैसे इसे सॉल्व करते हैं। आईपी वर्जन 4 हैज 32 बिट लॉन्ग एड्रेस। बेसिकली इसे आईपी वर्जन जो 4 है 32 बिट लॉन्ग होता है, इसे हम नेटवर्क एड्रेस भी कहते हैं, है ना। लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, नेटवर्क एड्रेस भी बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं और लेयर 3 एड्रेस भी बोलते हैं। इसे हम तीनों चीजों से, अगर कोई बोलता है कि नेटवर्क एड्रेस क्या है, तो नेटवर्क एड्रेस इन द सेंस आईपी एड्रेस आपको पूछ रहा है, आईपी एड्रेस पूछ रहा है आपसे। लॉजिकल एड्रेस क्या है, वो भी आपका आईपी एड्रेस होता है। और नेटवर्क एड्रेस क्या है, ये भी आईपी एड्रेस है। और लेयर 3 एड्रेस क्या है, ये भी आईपी एड्रेस होता है। तो लेयर 3 इसलिए होता है क्योंकि लेयर 3 वर्क करता है आपका लेयर 3 पे जो वर्क होता है वो होता है राउटिंग के लिए, और राउटिंग अगर यूज होगी तो वहां पे आपका आईपी एड्रेस यूज होगा ही होगा, है ना। तो उसके लिए अब हम बात करते हैं आईपी वर्जन 4 की। देखो आईपी वर्जन 4 में बेसिकली 5 टाइप की क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। जैसे कि ये मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर रखा है, लिख रखा है, ठीक है ना। तो इसमें 5 क्लास होती है, कौन कौन से, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, ठीक है। जो इनकी रेंज होती है, क्लास ए की जो रेंज होगी वो 1 से लेके 126, क्लास बी की जो रेंज होगी 128 से 191, ठीक है। क्लास सी की जो रेंज होगी 192 से 223, क्लास डी की जो रेंज होगी 224 से 239 और क्लास ई की जो रेंज होगी 240 से 255 तक, ये इनकी रेंज होती है, जैसे कि यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अब आप पूछ रहे होगे 1 से लेके 126 है, लेकिन जो क्लास बी की रेंज है तो 128, तो 127 कहाँ गया, 127, है ना, ये कहाँ गया। बेसिकली ये यूज होता है हमारा टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग इन द सेंस लूप बैक और टेस्टिंग। कभी आपने आईपी एड्रेस, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे गया सीएमडी में गया, यहाँ पे डालता हूँ पिंग 127.0.0.1, और अगर मैं इसे कंटिन्यूसली पिंग करता हूँ, जैसे अगर मैं कंटिन्यूसली पिंग करता हूँ, ये देखो सॉरी पिंग जस्ट अ सेकेंड, पिन 127.0.0.1 और इसे मैंने लगा दिया कंटिन्यूसली पिंग। अभी देखो अभी कंटिन्यूसली पिंग कर रहा है, इसका ये मतलब है ये आपका जो एनआईसी कार्ड होता है, जो आपका नेटवर्क कार्ड होता है, और जो इसके अंदर और भी सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें ये चेक करता है, ये टेस्टिंग के पर्पस के लिए यूज होता है। ये आप इसे 127 की रेंज का ये आप आईपी एड्रेस नहीं दे सकते, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर आप आईपी एड्रेस देना चाहेंगे तब भी नहीं दे सकते। देखो ncpa.cpl, ये मैंने ओपन किया अपना नेटवर्क एडाप्टर, ठीक है। अब मैं से एक आईपी एड्रेस दूंगा, ये रहा हमारा, जैसे कि वाईफाई पे, तो मैं यहाँ पे गया, प्रॉपर्टीज पे गया, प्रॉपर्टीज बाद यहाँ पे ये आप देख रहे होगे
4 पे गया, यहाँ पे अभी कोई एड्रेस नहीं क्योंकि मैं DHCP से ले रहा है, ठीक है। अगर हम इसे आईपी एड्रेस देंगे, देखो कोई भी आईपी एड्रेस दे दो, अगर आपने इस आईपी एड्रेस दिया, ये 192 इसने ले लिया, अगर आप यही चीज 1 to 7 करोगे नहीं लेगा। क्या बता रहा, आईपी एड्रेस स्टार्टिंग विद 127 आर नॉट वैलिड बिकॉज दीज आर रिजर्व फॉर लूप बैक। समझ रहे हो, ये लूप बैक के लिए रिजर्व है। लूप बैक हो गया आपका, और टेस्टिंग पर्पज, ये आपके जो एनआईसी कार्ड होते हैं, जो नेटवर्क कार्ड होते हैं, उनकी टेस्टिंग के लिए यूज होता है। तो ये आप आईपी एड्रेस कहीं नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो 127 की आप आईपी एड्रेस नहीं दे सकते। अब मैं बात करता हूं क्लास डी की। देखो बेसिकली यहाँ पे एक बार इसे पढ़ लेते हैं। जो क्लास डी है ये होता है मल्टीकास्टिंग के लिए। मल्टीकास्टिंग इन द सेंस, अगर हम किसी चीज को मल्टीकास्ट करते हैं, किसी नेटवर्क को हम कोई चीज मल्टीकास्ट करते हैं नेटवर्क में, उसके लिए यूज होता है। मैं आपको मल्टीकास्ट भी बताऊंगा आगे, मल्टीकास्ट क्या होता है इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में आपको मल्टीकास्ट भी बताऊंगा। और जो हमारे क्लास ई होता है, ये होता है डेवलपमेंट के लिए, है ना। जो ई क्लास होता है ये रिजर्व होता है डेवलपमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए यूज होता है, ठीक है। क्लास ई का एड्रेस भी हम कहीं भी मतलब किसी होस्ट को नहीं दे सकते। अगर आप क्लास ई का क्लास डी का भी एड्रेस डालेंगे तब भी वो नहीं लेगा। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, फिर से एक बार मैं आपको एड्रेस देके दिखाता हूँ, ये एड्रेस फिर भी नहीं लेगा। प्रॉपर्टीज पे हम गए, आईपी वर्जन 4, अगर आप यहाँ पे डालते हो, जस्ट अ सेकंड, आप यहाँ कोई भी आईपी एड्रेस डाल दो, जैसे कि 255 नहीं ले रहा, है ना। तो इन द सेंस कहने का यही मतलब है, जो भी आपके आईपी एड्रेस है, जो भी आपका यहाँ से सी क्लास के बाद, ये सी क्लास है ना, ये हम यूज करते हैं। इसके बाद डी मल्टीकास्टिंग के लिए होता है, ये भी हम कहीं नहीं लिख सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। और जो हमारा 2 to 4 ई तो हम वैसे ही नहीं दे सकते क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, एक्सपेरिमेंटल के लिए यूज होता है, तो इसे भी हम कहीं नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मल्टीकास्ट एड्रेसिंग की, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार लूप बैक का। देखो लूप बैक के बारे में पढ़ लेते हैं। लूप बैक स्टार्टिंग विद 127, जो अभी मैंने आपको बताया था, ये 127 से स्टार्ट होता है। इट्स नॉट असाइन टू एनी नेटवर्क होस्ट, मतलब होस्ट इन द सेंस यही होता है, आप किसी भी नेटवर्क को, है ना, कोई भी आपका होस्ट हो, मतलब कोई भी आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी हो, आप उसे 127 का नहीं दे सकते। और ये जो रिजर्व होता है 127 से लेके 127.0.0.0 से लेके 127.255.255.255 तक जाता है। ये एड्रेस आप किसी को भी नहीं दे सकते, फुल रिजर्व होता है लूप बैक के लिए और एनआईसी कार्ड के लिए, नेटवर्क इंटरफेस जो कार्ड होता है उसके लिए, ठीक है। लूप बैक इंटरफेस अलाउ आईटी प्रोफेशनल्स। देखो लूप बैक, अब मैं आपको बताता हूँ लूप बैक के बारे में। अगर आप सीसीएनए भी कर रहे हो, स्टार्टिंग है, आगे आपको आएगा लूप बैक इंटरफेस, आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा, कैसे क्रिएट होगा ये भी बताऊंगा। बेसिकली जो लूप बैक का यूज होता है, ये यूज होता है आपका टेस्टिंग के लिए। ये यूज कौन करता है, ये यूज करता है प्रोफेशनल्स, जो आईटी प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। ये बेसिकली चेक किया जाता है कि हमारे नेटवर्क में कोई इशू तो नहीं है, अगर इशू है तो कहाँ पे आ रहा है, उसके लिए ये ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यूनिकास्ट एड्रेस। यूनिकास्ट एड्रेस क्या होता है, एक बार मैं अपना मार्कर फिर से चेंज करता हूँ, मैं कलर ले लेता हूँ रेड यहाँ से, ठीक है। तो यूनिकास्ट एड्रेस क्या है, बेसिकली यूनिकास्ट जो एड्रेस होता है वो यूनिकास्ट एड्रेस होता है, वो 1 to 1 कम्युनिकेशन करता है। 1 to 1 कम्युनिकेशन का मतलब जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, सिंगल पर्सन एक बंदा एक बंदे से बात कर रहा है आपस में, तो होता है 1 to 1, है ना, 1 to 1 कम्युनिकेशन। जैसे कि एक कंप्यूटर ए है, जैसे कि कंप्यूटर ए है, ठीक है ना, कंप्यूटर ए, अगर इधर कंप्यूटर लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगे हुआ है ना। अगर इस कंप्यूटर ने ए ने, ये हो गया हमारा सी, ये हमारा डी, ये हमारा बी, अगर ए ने बात करनी है बी से तो डायरेक्ट बी से बात करेगा, बी को ही डेटा सेंड करेगा, बी ही डेटा रिसीव करेगा। बी सेंड करेगा तो ए रिसीव करेगा, ई सेंड करेगा तो बी रिसीव करेगा। बेसिकली 1 to 1 कम्युनिकेशन होगा। इन दोनों सिस्टमों से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं है। यही चीज है 1 to 1 कम्युनिकेशन करता है ना। इसमें क्या होता है, 1 सेंडर और 1 रिसीवर होता है,
एक बंदा सेंड करने वाला होगा तो एक रिसीव करने वाला होगा, कोई अदर नहीं होगा। ये 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है। यूनिकास्ट इज 1 to 1 टाइप ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन। ये एक टाइप का जो नेटवर्क होता है ये 1 to 1 कम्युनिकेशन करता है। डिफरेंट डेटा स्ट्रीम आर जनरेटेड फॉर ईच यूनिकास्ट कनेक्शन। मतलब बहुत सारे स्ट्रीम्स डेटा होते हैं जो जनरेट करते हैं यूनिकास्ट कनेक्शन को, ठीक है। इन द यूनिकास्ट एड्रेस देयर इज ओनली वन सेंडर और वन रिसीवर। सेम वही चीज है जो अभी ऊपर बताई थी कि इसमें एक सेंडर होगा, एक ही रिसीवर होगा, ठीक है ना। ये हमारे यूनिकास्ट एड्रेस होता है। अब हम बात करते हैं मल्टीकास्ट एड्रेस की। जैसे कि अभी आपको बताया था डी क्लास हमारा जो होता है वो मल्टीकास्ट एड्रेस होता है, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग रेंज 2 to 4 से होती है और एंड होता है 255 255 255 255, है ना। तो ये मल्टीकास्ट क्या होता है? मल्टीकास्ट क्या होता है? बेसिक मल्टीकास्ट ये होता है अगर एक बंदे ने सेंड किया और वो बंदे के अंदर जैसे कि 2-3 ग्रुप है, या एक मल्टीकास्ट वाला जिसने सेंड किया उसने अपने ग्रुप में ऐड कर दिया, तो वो इंफॉर्मेशन उसी के पास जाएगी जो उसके ग्रुप में है। वो यहाँ बता रहा है 1% टू स्पेसिफाई ग्रुप कम्युनिकेशन इज कॉल्ड मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। मल्टीकास्ट एक बंदा सेंड करेगा और बहुत सारे बंदों के पास जाएगा जो भी उस ग्रुप में या उस नेटवर्क के अंदर ऐड होगा। मल्टीकास्ट ट्रैफिक इज सेंड टू अ ग्रुप एंड ओनली द मेंबर ऑफ द ग्रुप रिसीव, है ना। जो उस ग्रुप के मेंबर होंगे केवल वो इंफॉर्मेशन उसी के पास जाएगी, थर्ड पर्सन के पास नहीं जाएगी। ऐसे समझो जैसे कि एक ग्रुप है ये, इसके अंदर 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं। एक ग्रुप है ये ग्रुप नहीं है, बाहर के कंप्यूटर लगे हुए हैं बहुत सारे। अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन, ये मेरा कंप्यूटर, अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन सेंड की पर्सनल के लिए तो इसी के पास जाएगा। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आपने क्या किया, एक व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया, उसमें आपने 20 बंदों को ऐड किया, ठीक है ना। होली दिवाली किसी को कोई मैसेज करना होता है ना, तो आप एक एक मैसेज करते हैं। आपने क्या किया, ग्रुप बना लिया और सबको एक मैसेज डाल दिया हैप्पी दिवाली। तो वो मैसेज जो डाला अगर आप वो ग्रुप में डालेंगे तो वो मैसेज केवल उन ग्रुप होगा उसमें जितने बंदे ऐड होंगे उनके पास जाएगा, ना कि किसी अदर पर्सन के पास जाएगा। तो वो ही काम मल्टीकास्ट करता है। मल्टीकास्ट भी ऐसा ही अपना एक ग्रुप बनाएगा। ग्रुप बनाता है कि जिस ग्रुप में अगर आप पैकेट सेंड करोगे या डेटा सेंड करोगे वो उन्हीं के पास जाएगा, किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जाएगा। और ये जो क्लास डी का एड्रेस होता है ये केवल मल्टीकास्ट पर्पस के लिए यूज होता है। आगे जब आप प्रोटोकॉल्स पढ़ोगे उसमें आपको मल्टीकास्ट एड्रेसेस बताऊंगा कि OSPF का मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है, रिप का मल्टीकास्ट क्या होता है, EIGRP का मल्टीकास्ट क्या होता है। इन सबका मल्टीकास्ट जो भी एड्रेस होते हैं वो भी मैं आपको सारा बताऊंगा, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं ब्रॉडकास्ट की। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है? ये रहा 1 to all कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। मतलब अगर आपने जैसे एक स्विच लगा है, ठीक है, ये स्विच लगा हमारा 10 पोर्ट या 12 पोर्ट का स्विच है और एक ही हमारा कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है। इस कंप्यूटर ने कोई इंफॉर्मेशन दी इस बंदे को, ये कंप्यूटर इस बंदे को, और ये स्विच से कनेक्ट है, एक ये कनेक्ट है, इस और भी कनेक्ट होंगे, जितने भी पोर्ट है वो सारे कनेक्ट होंगे। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन यहाँ स्विच पे आएगी, स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। वो इन्फॉर्मेशन सबके पास भेजेगा, क्योंकि स्विच का काम होता है ब्रॉडकास्ट करना। स्विच का हब ये ब्रॉडकास्ट करता है, ये ब्रॉडकास्ट करेगा, बट इन्फॉर्मेशन वही लेगा जिसको इसकी जरूरत होगी। जैसे इसने भेजा इसके लिए, ब्रॉडकास्ट करा, इसने देखा ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए है, ठीक है, यहाँ पे आया, इसने पिक कर ली, तो ब्रॉडकास्ट ही सबको करेगा। तो स्विच ब्रॉडकास्ट करता है, वही चीज इसमें बताइए 1 to all कम्युनिकेशन होता है। एक बंदा सेंड करेगा और वो जाएगा सबके पास। जैसे कि आप ब्रॉडकास्ट ही समझ लो, आप क्रिकेट मैच देखते हैं, हॉटस्टार पे देखते हैं, या आप किसी भी डिश टीवी या एयरटेल जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है वहां पे देखते हैं। वो ब्रॉडकास्ट तो एक ही बंदा कर रहा होता है और देख रहे होते बहुत सारे, क्योंकि वो अपनी आईडी, कोई अगर हॉटस्टार पे देख रहा होगा तो उसकी पर्सनल आईडी होगी और हॉटस्टार की लॉगिन किया और देख लिया, है ना। तो वो होता है ब्रॉडकास्ट। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर डेटा सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर एंड कॉपी टू ऑल डिवाइसेस। ठीक है, जो चीज अभी मैं बता रहा था, एक ही जगह से डेटा सेंड होगा और सबके पास जाएगा। इन ब्रॉडकास्ट देयर इज ओनली द वन सेंडर डेटा एंड सेंड ओनली वंस। ये तो पता है कि एक ही सेंडर होता है। ब्रॉडकास्ट डेटा इज डिलीवर्ड टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस। जो चीज ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो ब्रॉडकास्ट डेटा होता है वो जितनी भी डिवाइस, कनेक्टेड डिवाइस होती है उनके पास जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया हॉटस्टार का, ठीक है ना। हॉटस्टार पे क्या है, हॉटस्टार पे अगर कोई भी चीज, कोई मूवी आती है, कोई नई सीरीज आती है, वो केवल आपको हॉटस्टार पे मिलेगी, वो कहीं और नहीं मिलेगी, है ना।
इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि देखो आपके पास अगर हॉटस्टार की आईडी है, क्योंकि उसने हॉटस्टार पे डाली है, कहीं बाहर तो आ नहीं रही है, तो वो आप अपनी आईडी से लॉगिन करोगे, हॉटस्टार पे गए, आपने देखा ये सीरीज है, क्लिक किया, प्ले कर लिया। अगर कोई बाहर वाला बंदा होगा वो प्ले नहीं कर सकता, है ना। तो सेम चीज यही है इसके अंदर। अब जो एग्जांपल इन्होंने बताया स्विच का वो मैं आपको बता चुका हूँ। स्विच फॉरवर्ड द ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक एंड राउटर ड्रॉप्स। देखो स्विच क्या करता है, स्विच करता है ब्रॉडकास्ट, राउटर ब्रॉडकास्ट नहीं करता। अगर स्विच के पास कोई ट्रैफिक जाता है, यहाँ से कोई ट्रैफिक आया, ये स्विच लगा हुआ है, कोई ट्रैफिक आपके पास आया तो ये ब्रॉडकास्ट कर देगा सबके पास। बट अगर राउटर लगा हुआ है, जैसे ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो राउटर ब्रॉडकास्ट नहीं करता, राउटर वहीं पे वो पैकेट को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होता है? इन द क्लास ए डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0। ये आपने देखा ही होगा ऑलरेडी, अगर आपने कहीं भी देखा होगा, अगर आप आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, है ना, तो उसमें आपने अपनी आईडी डाल दी, जैसे ही आप उसे नेक्स्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पिक कर लेता है। वो डिपेंड करता है कि कौन से क्लास का आईपी एड्रेस डाला। अगर आपने क्लास ए का डाला तो आपको ये एड्रेस मिलेगा, क्लास सबनेट मास्क मिलेगा ये। अगर क्लास बी का डाला तो ये मिलेगा, और क्लास सी का डाला तो ये मिलेगा। ये क्यों मिलेगा, रीजन क्या है इसका? देखो क्लास जो ए होता है, ए में क्या होता है, ए में जो नेटवर्क की जो वैल्यू होती है वो 1 सेगमेंट, इसमें मैंने आपको बताया था 4 सेगमेंट होते हैं। ये देखो ये 4 सेगमेंट हो गए, 1 2 3 एंड ये 4 सेगमेंट हो गए, 4। देखो जो क्लास ए में क्या होता है, जो 1 सेगमेंट होता है ये रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए, 8 बिट के लिए, 8 बिट होगा ये, ठीक है ना। तो ये होता है नेटवर्क के लिए। क्लास बी में जो रिजर्व होगा वो 2 रिजर्व होंगे नेटवर्क के लिए, 8 8 16 ये दिखाया। वैसे ही क्लास सी में जो रिजर्व होगा वो 3 बिट रिजर्व होंगे, जो कि होगा 24, है ना। 3 सेगमेंट रिजर्व होंगे क्लास सी के लिए। अगर देखो क्लास 1 है तो 8 हो जाएगा, क्लास 2 है तो 16, क्योंकि 8 + 8 12, 16, और 8 + 8 + 8 24। तो ये होता है डिफॉल्ट सबनेट मास्क, है ना, जो हम बाय डिफॉल्ट मिलता है। अगर तो क्लास ए तो बाय डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क होगा वो आपका होगा 255.0.0.0/8, क्योंकि जो आपका क्लास ए है। ठीक है, अगर क्लास बी की बात कर, क्लास बी में 255.255.0.0। क्लास सी की बात करते हैं तो क्लास सी में भी होगा 255.255.255.0, क्योंकि इसमें 3 रिजर्व है नेटवर्क के लिए, मतलब 3 पोर्शन जो है इसके वो नेटवर्क के लिए रिजर्व है। एक पोर्शन है होस्ट के लिए, क्यों आप इतने बंदे होस्ट पे कनेक्ट कर सकते हो, मतलब अगर ये है तो 255 एक नेटवर्क में आप कंप्यूटर जोड़ सकते हो, एक कंप्यूटर 255 मतलब कनेक्ट कर सकते हो क्लास सी के में एक नेटवर्क में, है ना। अगर आपने इसे देखो क्लास ए हो गया, ये क्लास ए के अंदर अगर हमारे पास 8 पोर्शन मतलब 8 पार्ट, 8 बिट हमारी नेटवर्क है, तो कितनी बची, जो हमारे पास टोटल बिट बची 2 to 4 बची है ना। 2 to 4 में ये सब आपके जो 2 to 4 है होस्ट के लिए है, तो इसमें एड्रेस आपके इतने आप कंप्यूटर कनेक्ट कर लोगे, समथिंग आएगा 1,66,00,000 समथिंग, इतने सिस्टम कनेक्ट कर सकते हो ए क्लास के एड्रेस में। अगर बी क्लास का एड्रेस यूज कर रहे हो तो आप 65,000 सिस्टम कनेक्ट कर सकते हो, मतलब 65,000 आप होस्ट कनेक्ट कर सकते हो, 65,000। ठीक है, यही चीज है क्लास सी के अंदर 28 आपकी जो बिट होती है, क्योंकि 24 जो इसका पार्ट होगा, 24 वो होता है नेटवर्क के लिए, और एक जो पार्ट 8 बचेगा, 8 पार्ट जो बचेगा वो बचेगा आपका होस्ट के लिए। तो 8 में कितने होंगे, अगर होस्ट आपको मैंने बताया था कैलकुलेट करोगे तो 255 होस्ट कनेक्ट हो जाएंगे क्लास सी के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेटवर्क एंड होस्ट पार्ट की। उससे पहले एक बार इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। अब हम बात करते हैं नेटवर्क और होस्ट पार्ट की। देखो अभी तो मैंने आपको नेटवर्क और होस्ट पार्ट बताया, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 क्लास ए नेटवर्क मास्क, ये क्योंकि मैंने आपको बताया क्लास ए है, क्योंकि इसके अंदर जो 1 पार्ट है, एक जो इसका सेगमेंट है, ये रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए, ये नेटवर्क के लिए हो गया, और जो इतना बचा ये होस्ट के लिए होगा। इसमें आपको बताया था कि 1,66,00,000 समथिंग होस्ट बनते हैं। ठीक है ना, यही हमारा है क्लास बी के अंदर। क्लास बी के अंदर ये हमारे 2 नेटवर्क हो गए,
ये दो हमारे नेटवर्क रिजर्व हो गए। अभी हमारा जो ये दो बचे हुए, ये बचे हमारे होस्ट के लिए। होस्ट क्या होता है? आपके कंप्यूटर स्मार्टफोन जो भी हो, एंड डिवाइसेस को होस्ट बोलते हैं। तो ये हमारे हो गए होस्ट। तो इसमें कितना होता है? अगर बी क्लास में हम कितने होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं? 65,000 समथिंग। 65 से थोड़ा सा अबव भी होता है, 65,300 को समथिंग, ठीक है ना। आप 65,000 समझो। उसके बाद जो हमारा होता है क्लास सी में क्या होता है? जो तीन पार्ट होते हैं, तीन सेगमेंट होते हैं, ये होते हैं नेटवर्क के। और जो एक सेगमेंट होता है 255 का, इसमें आप 255 सिस्टम कनेक्ट कर सकते हो, है ना। 255 सिस्टम कनेक्ट कर सकते हो क्लास सी में। क्लास बी के अंदर आप 65,000 और क्लास ए के अंदर आप 1,66,00,000 के समथिंग आप सिस्टम कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और जो भी हमारा होस्ट पार्ट होता है, जो हमारा नेटवर्क पार्ट होता है, जैसे कि ये 255 वाला जो हमारा नेटवर्क पार्ट, जो तीन पार्ट ब्लॉक होते हैं नेटवर्क के लिए, आप इन्हें कभी चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज नहीं होंगे, है ना। उसके जैसे कि जो 255 जीरो वाला पोर्शन चेंज होगा, 255 नहीं। कहने का यही मतलब था, जो इसमें 8 पोर्शन दिए हुए हैं, जिसमें से 8 ये नेटवर्क का है, ये आप 8 से कम नहीं कर सकते। सेकेंड क्लास बी के अंदर 16 है, तो ये भी आप कम नहीं कर सकते, 16 यूज होंगे नेटवर्क। और 24, इसमें 24 नेटवर्क यूज होंगे। मतलब एक नेटवर्क के अंदर आप 256 सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेटवर्क मास्क की। नेटवर्क मास्क आपको पता ही है 32 बिट लॉन्ग होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ये भी मैं आपको बताऊंगा बाइनरी क्या होता है, ठीक है। ये रिटर्न किया जाता है डेसिमल फॉर्मेट में। आईपी वर्जन 6 जो किया जाता है वो हेक्साडेसिमल में किया जाता है। और जो अब मैं आपको बताता हूँ, जो नेटवर्क पार्ट है, देखो ये आपको ऊपर भी अभी मैंने फिर से समझाया। 8 पार्ट क्लास ए में नेटवर्क के लिए होते हैं, बी में 16 होते हैं और सी में 24 होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्लास ए में 24 पार्ट होते हैं, जो होस्ट के 24 पार्ट होंगे होस्ट के लिए, 16 बी क्लास बी में और 8 क्लास सी में। जो डिफॉल्ट नेटवर्क मास्क होता है 255.0.0.0, क्लास बी में 255.255.0.0, क्लास सी में 255.255.255.0। ये हमारे हो गए डिफॉल्ट सबनेट मास्क। बट ये चेंज कर सकते हो आप, डिपेंड करता है सबनेटिंग पे। अगर आप सबनेटिंग कर रखी होगी तो आप ये चेंज हो जाएंगे। सबनेटिंग क्या होती है वो भी आपको बताऊंगा। और सबनेटिंग क्या बोलते हैं, देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने रिटर्न कर रखा है। दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, क्लास फुल आईपी एड्रेस होता है, क्लास लेस होता है। जो क्लास फुल आईपी एड्रेस होता है उसमें बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज होता है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट 255 हो गया, अगर क्लास ए का है तो 0.0.0, है ना। अगर बी क्लास का है तो इसमें क्या होगा 255.255.0.0, ये डिफॉल्ट हो गया। सी क्लास का है तो इसमें 255.255.255.0, ये होगा हमारा क्लास सी के लिए। अगर ये आप क्लास फुल यूज कर रहे हो, अगर क्लास लेस यूज कर रहे हो तो ये कुछ भी हो सकता है। क्लास लेस कर रहे हो तो ये कुछ हो सकता है, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। ये भी बताऊंगा कैसे चेंज होते हैं जब मैं आपको सबनेटिंग करवाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा ये कैसे क्लास फुल और कैसे क्लास लेस होता है ना। ये सारी कैसे चेंजेस होते हैं वो भी मैं आपको बात करते हैं प्राइवेट एड्रेस की। बेसिकली हमारे पास दो टाइप के एड्रेसेस होते हैं, प्राइवेट एड्रेस होता है और एक पब्लिक एड्रेस होता है। हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइवेट की। प्राइवेट एड्रेस क्या होता है? प्राइवेट एड्रेस बेसिकली हम यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, जो कि ये जो लोकल एरिया में जो यूज होते हैं, आपने देखा होगा साइबर कैफे हो गया या आपके ऑफिस में भी जो 50-100 कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो सारे प्राइवेट एड्रेस पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। और जो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो राउटेबल नहीं होता है, ठीक है ना। वो आपका इंटरनेट पे नहीं जा सकता है। अगर उसे भी इंटरनेट पे जाना है तो आपको दो प्रोटोकॉल यूज करने पड़ते हैं। एक होता है हमारा नेट और पैट, ये दो प्रोटोकॉल होते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। इनकी वजह से आप उन्हें पब्लिक पे ले जा सकते हैं, ठीक है ना। और जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं इनमें भी सेम क्लास होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, है ना। क्योंकि जो पब्लिक होते हैं उनमें भी सेम ही क्लास होती है और इसमें भी, इसमें केवल 3 क्लासेस यूज होती हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए में जो 10 की रेंज का आईपी होगा, 10 की रेंज का 10.0.0.0.0 से लेके 10.255.255.255, है ना।
तो ये रिजर्व होता है हमारा प्राइवेट के लिए। बेसिकली हम इसे प्राइवेट पे यूज करते हैं। क्लास बी में होगा 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 तक ये हमारा क्लास बी का प्राइवेट है, ठीक है ना। सी का स्टार्टिंग 192.168.0.1, 192.168.255.255 ये होता है हमारा क्लास सी का प्राइवेट। और हम बात करते हैं अपीपा की। जो अपीपा होता है वो भी हमारा क्लास बी का आईपी एड्रेस यूज करता है। अपीपा आपको बताऊंगा आगे क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक आईपी की। पब्लिक आईपी इज ओनली गोज टू द इंटरनेट। बेसिकली क्या होता है, पब्लिक आईपी होती है वो हमारे इंटरनेट के लिए यूज होती है, उसे हम यूज करते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, नेटवर्क कनेक्शन के लिए। क्योंकि जो प्राइवेट आईपी होता है वो राउटेबल नहीं होती, पब्लिक आईपी राउटेबल होती है। पब्लिक आईपी भी एक तरह का आप समझ लो वही एक तरह का इंटरनेट होता है, ठीक है ना। जो पब्लिक आईपी होती है प्रोवाइड करता है हमारा सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। पब्लिक आईपी कॉस्टली पड़ती है, और जो हमारी प्राइवेट आईपी होती है वो तो आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं। ओनली पब्लिक आईपी कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट। जैसे कि मैं आपको बताया था कि पब्लिक आईपी केवल इंटरनेट को कनेक्ट करती है। पब्लिक आईपी नेवर कॉन्फ़िगर इन लैन, बिकॉज लैन पे कॉन्फ़िगर हो सकती है लेकिन करते क्यों नहीं। देखो रीजन ये है, आप पब्लिक आईपी परचेज करोगे उसका चार्ज लगता है, ठीक है। आपके पास अगर 50 कंप्यूटर है, एक पब्लिक आईपी का चार्ज अगर 10,000 लगा है तो 50 इंटू 10,000 कर लो कितना चार्ज हो गया। इस वजह से यूज नहीं करता। और वैसे भी पब्लिक एक ही में अगर नेट से ही कनेक्ट करना तो पब्लिक आईपी हमें यूज क्यों करनी, यही रीजन होता है। अगर यूज भी करनी है तो वो क्या करेंगे, आपको इसमें भी पब्लिक आईपी में भी आपको सबनेटिंग करके दे देंगे यूज करने के लिए। आप अपने सिस्टम कितने भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन बेसिकली कोई यूज नहीं करता पब्लिक आईपी लैन के लिए, मतलब लोकल नेटवर्क के लिए कोई यूज नहीं करता। पब्लिक आईपी बेसिकली जो यूज की जाती है वो इंटरनेट कनेक्शन के लिए की जाती है, क्योंकि पब्लिक आईपी ही राउटेबल होती है। अब मैं बात करता हूँ रेंजेस की। जो पब्लिक आईपी रेंज जो अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था वो सेम रेंज यही है। ए बी सी क्लास होती है, क्लास डी ई हमारा यूज नहीं होता, डी होती है हमारे मल्टीकास्ट के लिए, ई होती है, ई हमारी रिजर्व होती है, वो होती है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D के लिए, ठीक है। हम बेसिकली यूज करते हैं ये 3 क्लास यूज करते हैं, ए बी और सी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपीपा की। अभी जो आपको बताया था ना यहाँ पे अपीपा, जस्ट अ सेकेंड एक बार रिमूव कर लेता हूँ मैं। अभी जो आपको बताया था अपीपा, ये रहा अपीपा का एड्रेस, ठीक है ना। ये अपीपा है। अपीपा क्या होता है, अपीपा स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, जो बाय डिफॉल्ट पिक करता है आपका कंप्यूटर। अगर डीएचसीपी सर्वर आपका कनेक्ट नहीं होता, ठीक है ना, अगर आपने डीएचसीपी से आईपी ले रखी है और वो सर्वर बाय डिफॉल्ट ये मान के चलो आपका शट डाउन हो गया, या पावर चली गई, या कुछ प्रॉब्लम आ गई वो बंद हो गया, तो क्या करेगा आपका सिस्टम ऑटोमेटिक एक आईपी ले लेगा, एक आईपी जनरेट कर लेगा, उसे हम बोलते हैं अपीपा। वो आईपी एड्रेस स्टार्ट होगा 169 से, 169.254 से स्टार्टिंग होगी और एंडिंग कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है सिस्टम पे कि 255 हो या 2554 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग जो होगी वो 169.254 से स्टार्टिंग होगी अपीपा की, ठीक है। ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग अपीपा इज फीचर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इनेबल्स। बेसिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें एक फीचर होता है जो अपीपा को इनेबल करता है, ठीक है ना। अपीपा आईपी, ये देखो ये रही अपीपा की आईपी, बाय डिफॉल्ट पिक की है ना। जो आपका कंप्यूटर होता है अगर उसे डीएचसीपी सर्वर से कोई भी आईपी नहीं मिलती, वो थोड़ा सा वेट करेगा, वो सेकंड के लिए जितना भी टाइमर होगा उसका वो वेट करेगा, उतने वेट पे अगर उसे आईपी नहीं मिलती तो ये कंप्यूटर आपका सेल्फ जनरेट कर लेगा, सेल्फ कॉन्फ़िगर कर लेगा एक आईपी, जो कि आईपी कम्युनिकेट करेगी आपके नेटवर्क से, बट आपका नेट नहीं चलेगा। अपीपा आईपी क्या है, अगर 10 या 20 सिस्टम लगे हुए हैं आपका और आपका डीएचसीपी सर्वर डाउन हो गया तो सारे सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट एक आईपी कॉन्फ़िगर हो जाएगी, है ना। 169 और 169.254 से स्टार्टिंग होगी और सारे सिस्टम पे मतलब आईपी कॉन्फ़िगर होगी, बाय डिफॉल्ट सेल्फ कॉन्फ़िगर हो जाएगी। लेकिन सारे सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, बट वो ना नेट पे जा पाएंगे ना वो इंटरनेट यूज कर पाएंगे, बट आपस में कम्युनिकेट करता है। ये तो मैंने आपको बता दिया था क्लास फुल आईपी एड्रेस और क्लास लेस आईपी एड्रेस, ठीक है। ये आपको जो इसके लिए डीप
जो क्लास होगी, जो अच्छे से जो मैं बताऊंगा जब आईपी एड्रेसिंग होगी, उसमें आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि क्लासफुल आईपी एड्रेस क्या होते हैं और क्लास लेस क्या होता है। बेसिकली इसमें क्लासफुल इसमें मैंने इसलिए बताया था आपको सबनेट मास्क की वजह से, ये मैं लेके आया हूँ इसके अंदर। जो आने वाला लेक्चर है ना, उसमें आपको पूरा बताया जाएगा आईपी एड्रेसिंग कैसे करते हैं, क्लासफुल क्लास लेस क्या होता है, वीएलएसएम एफएलएसएम क्या होता है। थैंक यू।